गाइस, मैं ज्योति यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बार बार रिपीटेड टॉपिक है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक की नॉलेज तो बहुत ही होनी चाहिए क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानेंगे क्योंकि आपको जो जो रोग होते हैं तो कैसे होते हैं, किस किस कारण से होते हैं और क्या चीज़ की कमी हो जाती है तो जिसकी वजह से ये रोग हो जाते हैं। हमें अक्सर हर एक व्यक्ति को इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उसको कुछ ना कुछ रोग तो 100% होता ही है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। इतने सारे दवा कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है। तो कैसे होते हैं ये सब तो हमें जानना ही चाहिए। और ये क्या होता है कि एक हम ये भी टारगेट है आपको ये बताने का क्योंकि ये बहुत ही पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन सब के बारे में हमको जानना भी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर बनाए, इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में ऐसा क्या मिलने वाला है, आपको क्या मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, चलेगी। तो पहले हम देख लेते हैं। आप देखिए, प्रमुख रोग और उससे प्रभावित होने वाले अंग। क्या रोग? प्रमुख रोग मतलब क्या रोग है आपके? रोग क्या है? प्रमुख रोग तो मतलब जो भी आपके रोग होते हैं, मतलब जो भी आपको कोई भी बीमारी लग जाती है और कोई भी रोग हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी बीमारी आपको लग जाती है ना, यार मुझे जुकाम हो गया, यार मुझे बुखार हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, यार मुझे ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो वो रोग होता है, ठीक। उससे प्रभावित मतलब कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? मतलब आपको कुछ भी होता है, यार मुझे बुखार आ गई तो क्या हो रहा है, कौन सा अंग आपका प्रभावित हो रहा है? आपको एड्स, किसी व्यक्ति को एड्स होता है, सॉरी आपको ना एड्स हो, किसी को एड्स ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है तो उससे उसका अंग कौन सा प्रभावित होता है, ठीक। पीलिया हो जाती है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा। हम आज एक ही इस वीडियो में यही जानेंगे कि किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी अगर हमें इनमें से कोई भी बीमारी हो जाती है तो उससे हमारा कौन सा बॉडी पार्ट खराब हो जाता है या कौन सा बॉडी पार्ट काम नहीं करता है, तो यही हमें इसमें देखना है। तो चलिए देखते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है पीलिया। पीलिया किससे होता है? तो पीलिया हमारे यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है एस्मा, यानी एस्मा होता है, इसको टीबी कहते हैं। ज्यादा लोग एस्मा नहीं जानते बट टीबी तो जानते ही है, टीबी जानने वाले या ज्यादातर बोला जाता है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा फेफड़ा, क्या होता है? फेफड़ा। अक्सर आपने सुना होगा ना कि टीबी वाले व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस हम फेफड़ों के द्वारा ले लेते हैं ना, तो इसीलिए फेफड़ा इसका खराब हो जाता है टीबी में। फिर आता है पायरिया। पायरिया अक्सर देखे होंगे कि जब टूथपेस्ट का कोई वो करता है तो उसमें पायरिया रोग का दिखाता है ना, ऐड आता है। मूवी जो लोग देखते हैं, जो लोग टीवी देखते हैं तो उनको ये पता ही होगा कि पायरिया क्या होता है। तो पायरिया को पता ही है, दांत व मसूड़े खराब हो जाते हैं। क्या होता है? दांत व मसूड़े खराब हो जाते हैं। क्या होता है? मसूड़े खराब हो जाते हैं, ठीक। उसके दांत मसूड़े मतलब दांतों में दर्द होने लगता है, मसूड़ों से ब्लड निकालने लगता है, ऐसा हो जाता है। फिर इसके बाद आता है मधुमेह। मधुमेह क्या होता है? पैक्रियाज। क्या होता है? पैक्रियाज। किसकी? ये पैक्रियाज के द्वारा होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है टाइफाइड। टाइफाइड तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, अक्सर चेकअप कराने जाओ तो क्या निकलता है? मलेरिया टाइफाइड। क्या निकलता है? मलेरिया टाइफाइड। ये तो एकदम वही चल गया यार कि जैसे दाल चावल बना लो, दाल चावल मतलब ज्यादातर लोग घर में क्या बनता है? दाल चावल, दाल चावल ऐसे ही तो बनता है। तो वैसे ही चेकअप कराने जाओ, टाइफाइड मलेरिया, टाइफाइड मलेरिया, ये निकलता ही रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या खराब हो जाए टाइफाइड में। क्या होता है? आंतें। क्या? हमारे आंतों को ये प्रभावित करता है। किसको? आंतों को। इसको देख लेते हैं, इससे हमारी आंत खराब होती है। इसके बाद
क्या आता है, स्कर्वी। स्कर्वी तो आपको पता ही होगा, स्कर्वी रोग। ठीक, स्कर्वी रोग किसको खराब करता है, मसूड़ों को। किससे, मसूड़ों को। ठीक, ये मसूड़े को खराब करता है। इसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसको काटता है भैया, गाला को। किसको काटता है, गाला को। ये हमारे गले में मतलब खराश आने लगती है या कुछ कांटे जैसे चुभने लगता है, ऐसा कुछ होता है इससे। फिर इसके बाद आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से क्या होता है नहीं, पहले देख ले रिकेट्स। रिकेट्स से क्या होता है, हमारी हड्डियां खराब होती है। क्या होता है, हड्डियां। क्या होता है, हमारी हड्डियां इससे प्रभावित होती हैं। ठीक, फिर आता है हमारा न्यूमोनिया। क्या आता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से क्या होता है, हमारा फेफड़ा खराब होता है। क्या होता है, फेफड़ा। ठीक, फिर इसके बाद आता है घेंघा। क्या आता है, घेंघा। अब घेंघा रोग तो आपने सुना होगा, गला में सूज जाता है, मोटा मोटा ऐसे सूज जाता है। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं कि भाई इससे क्या होता है। तो उसमें लिखा ही है, बता दिया आपको क्या खराब होता है घेंघा से। तो घेंघा, थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है इससे। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक, इसके बाद आता है गांठिया रोग। गांठिया, और ज्यादातर बुढ़ों के होता ही रहता है गांठिया रोग। ठीक, तो गांठिया रोग किससे होता है देख लेते हैं। जाड़, जोड़वाने स्थान में। कैसमें, जोड़वाने स्थान में। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, इस रोग को, कि इसमें ये किस चीज से प्रभावित होता है, ये किसके द्वारा होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्जिमा। क्या है हमारा, एक्जिमा। तो एक्जिमा किससे होता है देख लेते हैं। आइए, सही से आपको दिख रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है, तो चलिए एक्जिमा को देख लेते हैं। एक्जिमा से हमारी त्वचा खराब होती है। क्या खराब होती है, त्वचा। ठीक, इसके बाद आता है ट्राइकोमा। क्या होता है, ट्राइकोमा। ट्राइकोमा से क्या होता है देख लेते हैं। इससे हमारी आंखें खराब होती है। क्या खराब होती हैं, आंखें। हमारे आंखों में या हमारे आंखों को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है मोतियाबिंद। ये तो आपको पता ही होगा, बूढ़े लोगों को ये रोग ज्यादा होता है। इससे हमारी आंखें खराब होती हैं। ठीक, ये बूढ़े लोगों को ज्यादातर हो जाता है, आंखें बंद तो होता ही है। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद हमारा है रेबीज। क्या है, रेबीज। रेबीज से क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इससे हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद आता है फाइलेरिया। क्या आता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनी के द्वारा। किसके द्वारा, लसिका वाहिनी के द्वारा। इसके बाद आता है टिटनेस। अक्सर टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, हमें तो पता ही होगा। इससे हमारा क्या प्रभावित होता है, मेरु रज्जु। क्या प्रभावित होता है, मेरु रज्जु। इसके बाद आता है खसरा। आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं राइट कर देती हूँ, उसके बाद आपको समझाते जा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको देखने के लिए फिर से एक बार समझा दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है खसरा। ठीक, खसरा किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। ठीक, इसके बाद आता है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हमारे यकृत को करता है, इसको हम जल्दी से किए दे रहे हैं, यकृत को। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किसको प्रभावित करता है, श्वास नली। किसको,
श्वास नली को। ठीक, इसके बाद है एड्स। एड्स किसको प्रभावित करता है? शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली, संपूर्ण की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके बाद अस्थमा। अस्थमा किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। किसको? फेफड़े को। तो चलिए मैं आपको एक बार और पूरा समझा देती हूँ। अभी मैं लिख रही थी तो शायद आपको ना दिखा हो, तो एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए देखिए, किससे क्या होता है? पीलिया। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। किसको प्रभावित करता है? यकृत को। फिर इसके बाद आता है टीबी। एस्मा नाम से इसे एस्मा नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग टीबी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो टीबी को कौन प्रभावित करता है? फेफड़ा। मतलब टीबी फेफड़ों को प्रभावित करते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद आता है पायरिया। पायरिया जो दांतों को खराब करता है और उसमें मसूड़ों से ब्लड निकालने लगता है, तो उसको कौन सा रोग कहते हैं? पायरिया रोग कहते हैं। तो ये देखिए, दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है मधुमेह। मधुमेह भी एक रोग है। ये किसको प्रभावित करता है? पैंक्रियाज को। किसको? पैंक्रियाज को। इसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंतों को। ठीक है, इसके बाद आता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है, ये भी हमारे मसूड़ों को ही प्रभावित करता है। इसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी एक रोग है, ये हमारे गले में खराश आने लगती है। इसके बाद आता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है जिससे हमारी हड्डियां तन जाती हैं, ये कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होता है? हमें हो जाता है, जब हमें न्यूमोनिया हो जाता है तो क्या होता है? हमारे फेफड़ों में थोड़ा काम करना बंद हो जाता है, फेफड़ों की हमारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है घेंगा। घेंगा आता है थायराइड ग्रंथि। क्या होता है? ये हमारे थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। इन सब के बारे में अगर आपको टॉपिक के बारे में एक दिन में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो हमको, हम आपको उसमें भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए गठिया रोग जो हो जाता है तो इसे प्रभावित करता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इसके आगे का एक्जिमा। क्या? एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। फिर इसके बाद आता है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किसको प्रभावित करता है? हमारी आंखों को। किसको? आंखों को। ठीक है, आइस को। फिर इसके बाद आता है मोतीबंद। मोतीबंद भी एक रोग होता है जिससे दिखना बंद हो जाता है अचानक से। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारी आंखों को खराब कर देता है। इसके बाद आता है रेबीज। क्या आता है? रेबीज, ये भी एक रोग है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर फाइलेरिया लसिका वानी आ जाता है। ये देखिए, इसको फाइलेरिया हमारे लसिका वानी को प्रभावित करता है। टिटनेस मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद खसरा। खसरा भी एक रोग है, इससे हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है हेपेटाइटिस, इससे यकृत को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है। तो इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा से शरीर श्वास नली होती है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद आता है एड्स। एड्स क्या होता है? शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, इसीलिए एड्स बहुत बड़ा रोग है, ये किसी को ना हो तो अच्छा है। फिर इसके बाद आता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? फेफड़ों को खराब कर देता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके लिए, बहुत ही पेपर में ये रिपीटेड है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊं और आपको इसके बारे में नॉलेज ज़रूर दो, तो इसलिए मैंने आपको इस बारे में नॉलेज बताया है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। मुझे पता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और अगर नहीं आया है आपको अच्छे से समझ में तो आप कमेंट करिए, हम आपको दोबारा और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा कंजूस मत बनिए आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं, मेरे व्यूवर्स बहुत आते हैं, लेकिन क्या होता है वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे आपको कमेंट करना ही नहीं आता, ऐसे मत कीजिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कैसा लगा आपको वीडियो बताइए, क्योंकि आप बताने में इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे कि आप देखते हैं और बताते हैं कि एस मैम ये है वो है, आप जो भी बताते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट बनता है कि हम भी उस टॉपिक पर आपको वीडियो दें, और अच्छा हमें लगता है और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो कंजूस मत बनिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो हमारा भी सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करें तो आप हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। ओके, तो आपका ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।